अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में कामयार खावर की दुर्गत बनाने वाला है, जिसके बाद वो इरफान साहब को भी खूब बातें सुनाएगा और आयरा से नफरत के इजहार में वो इरफान साहब से शिकवे भी करेगा। जिसके बाद कामयार का एक खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला है। तो क्या अब कामयार बच पाएगा और क्या आयरा को कामयार से माफी मिल पाएगी या नहीं, या फिर आयरा कामयार की मोहब्बत में हमेशा के लिए गिरफ्तार हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा क्या होने जा रहा है जो इस ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, आज की किस्त ने तो बहुत ज्यादा रुला के रख दिया है, जहां कामयार की बेगुनाही और उस लड़की के बयान के बाद आयरा की एक्टिंग, कमाल एक्सप्रेशंस, कमाल एक्टिंग। बिलाल अब्बास ने तो दिल ही जीत लिया। जिस तरह से अपनी मोहब्बत के टूटने का एहसास उसकी आंखों से लेकर लहजे और बॉडी लैंग्वेज से जाहिर हो रहा है। कमाल की एक्टिंग की है बिलाल अब्बास ने। बहरहाल नाज़रीन, अब जैसा कि कामयार की बेगुनाही तो सबके सामने जाहिर हो ही चुकी है, जिस तरह से उस लड़की ने सारा वाकया कामयार और आयरा को सुनाया कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और यहाँ खावर और फारिया का सारा राज उसने फाश करके रख दिया। फारिया ने खावर के साथ मिलकर जिस तरह से आयरा और कामयार की शादी को खत्म करवाया, उसका खमियाजा अब इन दोनों को भुगतना ही पड़ा। एक को तो ठिकाने लगा ही दिया है कामयार ने, बहुत ही अच्छा किया उस चुड़ैल फारिया के साथ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ। कामयार और फारिया के ये सीन्स देखकर दिल को बहुत ही खुशी हुई कि इन जैसे लोगों का ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। जिसके बाद अब कामयार हॉस्पिटल में उस लड़की से मिलकर उसकी किफालत का जिम्मा लेने और उसे दोबारा से जिंदगी मिल जाने के बाद उसे जाया ना करने के साथ ही उसकी दिलजोई भी करता है। और जैसे ही वहां से निकलने लगता है तो आयरा से उसका टकराव हो जाता है, जहां आयरा को कामयार उसकी मोहब्बत को नफरत से बदलते हुए रवैये के साथ बता देता है कि अब उसकी मोहब्बत जो इश्क बन चुकी थी उसकी जगह नफरत ने ले ली है। और कामयार यही कहता है कि अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इतनी ज्यादा कि सोच होगी तुम्हारी। आयरा तो कामयार को देखती ही रह जाती है। और अब इसी के साथ कामयार भी गुस्से में जाएगा खावर के घर, जहाँ वो बेखबर सो रहा होगा, और जैसे ही शोर से उसकी आवाज खुलेगी तो उसके सामने कामयार खड़ा होगा। कामयार खावर को बहुत बुरी तरह से मारेगा। कामयार अब यहाँ खावर को छोड़ने वाला नहीं है, फारिया से भी ज्यादा उसका बुरा हशर करेगा। जिसके बाद कामयार पुलिस को बुलाकर खावर को अरेस्ट भी करवाएगा, जहाँ वो एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में कई साल की सजा भुगतेगा। और उसे लग पता जाएगा कि उसने फारिया के कहने में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। फारिया तो गई जान से, उसका बाप भी इसी सदमे से मर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब जैसे ही इरफान साहब को कामयार की हकीकत पता चली कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, हमने तहकीक किए बगैर झूठ को सच मान लिया, उसकी किसी बात को सुनना गवारा ही नहीं किया। वो कहता रहा कि ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसका किसी ने एतबार ही नहीं किया। जाहिर है इतने अरमान और चाहत से वो आयरा को दुल्हन बनाकर फाइनली अपना हमसफर बनाने वाला था, जिसके लिए उसने खुद को सर से पांव तक बदल डाला, हर वो चीज अपना ली जो आयरा को पसंद थी। एतबार, मोहब्बत और खुलूस का एक ऐसा थप्पड़ उसके मुंह पर आयरा ने मारा कि कामयार का वजूद हिल के रह गया, जैसे कोई कांच टूट के रेजा रेजा हो जाए, जिसकी किरचियां वो समेट ही ना सके। आयरा ने कामयार पर एतबार ना करने की जो गलती की, अब वो इस गलती का खमियाजा भुगत रही है। अपनी आहों, सिसकियों, बेचैनियों और घबराहट में उसे भी कामयार के इश्क से इश्क ही हुआ था, बस एक गलत फहमी की बिना पर सब रेजा रेजा हो गया। इस सारे मामले को समेटना इतना आसान नहीं है, इसीलिए इरफान साहब भी अब यही फैसला करते हैं कि वो अपनी गलती को सुधारने और कामयार से माफी मांगने के लिए कामयार के घर जाएंगे। और अब इरफान साहब आयरा को लेकर कामयार से मिलने उसके घर चले जाएंगे, जहां आयरा तो दादी के पास बैठ जाएगी और दादी भी आयरा को यही समझाएंगी कि बेटा बस जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि मुझे अच्छे से इस बात का अंदाजा है कि कामयार ऐबों से भरा हुआ है, मगर उसने उन तमाम ऐबों को यकसर भुलाकर और खुद में से खत्म करने के बाद एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया था। उसे तुम में वो नजर आया जो उसे कभी मिला ही नहीं था।
हर लड़की उसके पीछे होती थी, मगर तुम हमेशा उसे इग्नोर करती नहीं। उसने तुम्हारे लिए खुद को सर से पांव तक बदल डाला। तुम्हें उसका बेटा एतबार करना चाहिए था। चलो अब जो भी हुआ क्या ही कह सकते हैं। यहाँ आयरा रोते हुए तड़प जाएगी और दादी के गले लगकर रो रो कर उनसे भी मुआफिया मांगेगी कि गलती मेरी है, मुझे माफ कर दें। और अब वहीं दूसरी तरफ कामयार भी इरफान साहब के पास आकर बैठेगा, जो कि अभी अभी खावर की दुर्गत बनाकर लौटा होगा। इरफान साहब से आने की वजह पूछेगा, तभी इरफान साहब कहेंगे कि कामयार, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे आयरा ने सब कुछ सच सच बता दिया है कि महज एक गलत फहमी की वजह से हम सबका कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। इरफान साहब की ये बात सुनकर कामयार मुस्कुरा देगा और यही कहेगा कि अंकल कि अब आपके अपोलोजाइज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था, जो मेरी चाहत थी, वो तो मुझे मिली नहीं। मैंने तो आयरा से सच्ची मोहब्बत की थी और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैंने उसके खातिर खुद को मुकम्मल तौर पर बदल दिया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया। अब यहाँ कामयार गुस्से से कहेगा कि मैं आपकी बेटी से शदीद नफरत करता हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं जितनी ज्यादा उससे मोहब्बत करता था, अब उससे कहीं ज्यादा नफरत करने लगा हूँ। कामयार की ये बात सुनकर इरफान साहब को भी गुस्सा आ जाएगा और वो कहेंगे कि मैं तुमसे माफी मांगने आया कि हमसे गलती हो गई। अब अगर तुम कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हो तो हम क्या करें? आखिर तुम चाहते क्या हो और अब हम तुम्हारे लिए क्या करें? क्या जहर खाकर मर जाएं? कामयार यहाँ पर तल्ख मुस्कुराहट से जवाब देगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। आप क्यों मरेंगे? मरने के लिए तो मैं हूँ ना, मैं पल पल मरता हूँ, आपको ये जहमत करने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद कामयार उठकर चला जाएगा और जैसे ही इरफान साहब आयरा को आवाज देंगे तो कामयार रुक जाएगा कि यानी आयरा भी आई हुई है और यहाँ फिर से आयरा और कामयार का आमना सामना होगा। मगर कामयार नफरत से आयरा को देखकर बाहर निकल जाएगा, जिसके बाद आयरा भी फलक के पास हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, जहां उसे सारी सूरत हाल के बारे में बताएगी कि किस तरह एक गलत फहमी से सब कुछ बिगड़ गया और मैंने जो एतबार ना करके कामयार पर गलती की, वो गलती मुझे टीसें देती है। कामयार मुझे एक मौका दे, मगर वो तो मुझसे मोहब्बत से ज्यादा नफरत करने लगा है। यहाँ फलक को भी ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस होगा और वो आयरा को तसल्ली देते हुए कहेगी कि तुम खुद तो उसे धक्के देकर मारकर घर से निकाल चुकी हो, तो अब भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, किस बात का गम करना। जो कुछ भी हुआ, जब तुम अपनी गलती मान रही हो तो कामयार से सॉरी कर लो। और बाय द वे ये बताओ कि तुम्हें कामयार अच्छा कब लगने लगा था? तब आयरा कहेगी कि पहले बुरा लगता था, इतना बुरा कि उसे थप्पड़ मारने के बावजूद, उसकी बेइज्जती करने के बावजूद भी बुरा ही लगा। फिर अचानक अच्छा लगने लगा, उसने अपनी आदत सी डाल दी मुझे। ये आदत मोहब्बत में बदल गई, पता ही नहीं चला कि कब वो मुझे अच्छा लगने लगा और फिर से वो मुझे बुरा लगने लगा कि मैंने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया, उसकी कोई भी बात सुने बगैर। अब समझ नहीं आ रहा कि इस अच्छे और बुरे के दरमियान क्या चीज है जो मुझे फिर से उसे सोचने पर मजबूर कर रही है। फलक यही कहेगी कि ये सिर्फ मोहब्बत है जो तुम कामयार से करती थी और अब भी करती हो। बहरहाल अब जैसे ही कामयार रात के वक्त बाहर गाड़ी लेकर निकलेगा, तभी ना चाहने के बावजूद भी उसके कदम आयरा के घर की तरफ बढ़ेंगे और वो गाड़ी आयरा के घर के पास रोक देगा और उसके घर की बेल बजाकर इंतजार करेगा, जहां इरफान साहब भी बाहर आकर कामयार को देखेंगे कि रात के इस पहर कौन है। पीछे ही आयरा और बिनिश भी आ जाएंगी, जो लॉन में ही खड़ी होंगी। इरफान साहब कामयार को अंदर आने का कहेंगे कि अंदर आकर बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन कामयार उन्हें मना कर देगा और यही कहेगा कि अंकल, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको एक बात बताता चलूं कि आयरा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने उसे सच्चे दिल से चाहा था, अपना आप बदल डाला, वो सब किया जो वो चाहती थी, फिर उसने मेरा एतबार ही ना किया। ये उसने अच्छा नहीं किया, उसे मेरी बात सुननी चाहिए थी। मैं उसकी बेएतबारी और रवैये से टूट चुका हूँ, खुद को समेट ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी ये हालत हो गई है कि मैं अपने आप में हूँ ही नहीं। जी चाहता है कि मैं खुद को आग लगा दूं या मार डालूं कि इतना कुछ करने के बाद भी ला हासिल ही रहा। अंदर खड़ी आयरा और बिनेश भी परेशान हो जाएंगी, मगर कामयार किसी की कुछ भी सुने बगैर अपनी सारी बातें सुनाकर गाड़ी तेज स्पीड से भगाता हुआ वहां से चला जाएगा और पीछे आयरा और इरफान साहब परेशान ही रह जाएंगे कि खुदा इसके हाल पर रहम ही करे। जिसके बाद कामयार की गाड़ी एक ट्रक से टकराकर हादसे का शिकार हो जाएगी, जिसकी वजह से कामयार बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होगा। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, जहां उसकी हालत काफी ज्यादा तशवीशनाक होगी और ये हॉस्पिटल वही होगा जहां आयरा जॉब करती है। अब आयरा को आधी रात हॉस्पिटल से कॉल आएगी कि कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है, वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में यहाँ आए हैं। आयरा ये खबर सुनकर जैसे तैसे हाल में उठकर भागेगी और गाड़ी लेकर फौरन
फौरन से हॉस्पिटल पहुंचेगी जहां कामयार का ऑपरेशन चल रहा होगा और आयरा यहाँ रो रो कर दुआएं मांगना शुरू कर देगी, जिसके बाद कामयार के घर वाले और आयरा के वालिद इरफान साहब समेत सभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही कामयार को होश आएगा तो वो सबसे पहले आयरा का नाम ही पुकारेगा। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि आयरा को कामयार से मुआफी मिल जाएगी या फिर कामयार एक बार फिर से आयरा को देखकर आंखें फेर लेगा? हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।